नमस्ते। तो आइए आज हम जानते हैं होस्टिंग के बारे में। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उस वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है। कैसे होस्टिंग की जाती है, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेबसाइट को नाम कैसे दिया जाता है, उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो आपने जब वेबसाइट बना ली है तो ये ज़रूरी है कि आप उसको किसी एक होस्टिंग वेबसाइट के पास रजिस्टर करवाएं और उसको वेबसाइट को एक नाम दे जिससे यूज़र्स उस वेबसाइट को ढूंढ सकें इंटरनेट पे। और हम वेब होस्टिंग सर्विसेज के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वेबसाइट का नाम, जब मैंने आपको बताया कि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ज़रूरी है कि उसको एक नाम दिया जाए। जैसे google.com है, लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि google.com हमें गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वेबसाइट का जब हम नाम देते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे किसी भी इंसान का नाम देते हैं, कोई पर्सन बॉर्न होता है तब हम उसको नाम देते हैं। तो नाम रखने का कुछ तरीका होता है। इसी तरह से वेबसाइट का भी नाम अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपकी वेबसाइट ढूंढना लोगों को आसान रहेगा। तो जब वेबसाइट का नाम देते हैं तो नाम छोटा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर उस वेबसाइट को खोलना चाहे तो इजीली याद रख सके उसका नाम। और वेबसाइट से रिलेटेड हो, किस तरह की वेबसाइट है उससे उसका नाम रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सपोज आपने कंप्यूटर्स हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट के नाम में कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर उसके नाम में आपने ऐड कर दिया, तो लोगों को पता लगेगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट है। दूसरी बात, जब आपने नाम डिसाइड कर लिया तो उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि डोमेन नेम में दो चीज़ें हैं, एक नाम और उसका टॉप लेवल डोमेन या एक्सटेंशन। तो जब टॉप लेवल डोमेन या एक्सटेंशन की बात करते हैं तो वो बताता है किस तरह की वेबसाइट है। तो डॉट कॉम अगर आपका कॉमर्शियल वेबसाइट है तो डॉट कॉम, या ऑर्गेनाइजेशन है तो डॉट ओ आर जी। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की वेबसाइट है उसका एक्सटेंशन आपको चूज करना पड़ेगा। जब आपने नाम डिसाइड कर लिया, एक्सटेंशन डिसाइड कर लिया, तब आपको वेबसाइट का नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्टर करना चाहेंगे तो बहुत सारे सर्च इंजिन्स हैं और डोमेन नेम जनरेटर्स हैं जो आपको नाम ढूंढने में मदद करते हैं। आई होप ये आप समझते हैं कि जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। दो कोई वेबसाइट्स का नाम google.com नहीं हो सकता। तो जब आप डोमेन नेम रखना चाहेंगे तो यूनिक होना चाहिए, और डोमेन नेम जनरेटर्स आपको मदद करते हैं ये पता करने में कि ऐसा कोई डोमेन नेम ऑलरेडी है तो नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। और जो होस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप वेबसाइट बनाओगे, एक वेब होस्टिंग सर्विस पे आपको वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा। वो आपको डोमेन नेम भी दे सकती हैं, तो आप उससे भी डोमेन नेम ले सकते हैं। अब जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वेब होस्टिंग करनी पड़ती है वेबसाइट को, वेब होस्टिंग है क्या? तो वेब होस्टिंग ऐसा एक सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट पे जोड़ने में या पोस्ट करने में मदद करता है। जब ये सर्विस प्रोवाइडर है तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, जैसे कुछ इक्विपमेंट, सर्वर्स, और 24/7 उनकी अवेलेबिलिटी रहती है। वेबसाइट हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो हम वेब होस्टिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं वो कई सारी फ्री भी हैं, बहुत सारी पेड भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका यूज़ है, कितना एप्लीकेशन है, किस तरह के एप्लीकेशन है, आप फ्री या पेड में से दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। वेब होस्टिंग सर्विस आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे बहुत सारी स्पेस देगी आपको, फाइल्स जहाँ पे आप रख सकते हो। आपको डेडिकेटेड ईमेल अकाउंट्स भी देती हैं कई वेब होस्टिंग सर्विसेज, अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें आपका जो ईमेल एड्रेस है वो स्पेसिफिकली उस वेबसाइट से लिंक्ड होगा। और उसके अलावा फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर है। कई बार होगा आप नए वेब पेजेस बनाओगे और दूसरी अपनी एसोसिएटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं, उनको अपलोड करने के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारा जो इतनी सारे वेब पेजेस हमने बनाए हैं इन सबको मैनेज करने के लिए हमें
मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमें वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग वेब होस्टिंग सर्विसेज अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो हमने जाना कि वेब होस्टिंग सर्विस है। अब दो तरह की मैंने आपको बताया, फ्री भी हैं पेड भी हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ्री तो फ्री है, हम सबको फ्री पसंद है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं इनके। जैसे फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज की जो जब हम वेबसाइट उस पर अपनी अपलोड करेंगे तो वो स्लो चल सकती है, या शुरू में फ्री है बाद में वो चार्जेस लेने लग जाए, या बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं फ्री वाला वेबसाइट्स पे होती हैं। तो ये एक इनका डिमेरिट है। नहीं तो वैसे अगर आपका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है तो हम फ्री वेब होस्टिंग सर्विस पे जा सकते हैं। ये फोर्ब्स एडवाइज़र की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, गोडैडी है, होस्टगिटोर है। किसी भी वेब होस्टिंग सर्विस पे आप जा सकते हैं। ये हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं मंथली, और हमारी वेबसाइट को हमेशा अवेलेबल करते हैं इंटरनेट पे। तो हमने हमारी वेबसाइट उस वेब होस्टिंग सर्विस को दे दी, वो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पे अवेलेबल करा देगा। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो फोर्ब्स की वेबसाइट पे इस पे देख सकते हैं। फोर्ब्स एडवाइज़र की वेबसाइट पे कौन कौन से बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में देखा कि कैसे नाम देते हैं हम वेबसाइट को, और वेबसाइट जब हमारी तैयार है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेब होस्टिंग सर्विस की, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो आगे जुड़े रहिए, और हम आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्ते।